क्या मठों से चलेगी देश की सरकार? क्या मठ बनेंगे राजनीतिक पावर हाउस? क्या मठों के रास्ते लिखा जाएगा एक नया इतिहास? सन्यासी राजा का शासन, मलेच्छों की जमात। धर्म ज्ञान पर नेशनल क्रिएटर अवार्ड विनर अरिदमन। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। साधु संत सन्यासी भारत की परंपरा का एक हिस्सा है, जिन्होंने समय समय पर भारत का हमेशा से मार्गदर्शन किया है, उसकी दिशा और दशा को निर्धारित किया है। और अब जब देखिए हमारी भारतीय राजनीति में महंत से लेके सन्यासी की एंट्री हो चुकी है। चाहे आप बात करें महंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, या फिर आप राजस्थान से बात करें तो बालकनाथ योगी जी की, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राजनीति में साधु सन्यासियों को आना चाहिए? क्या एक संत एक राजा की तरह अच्छा शासन कर सकता है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है अरिदमन, और आइए उनसे जानते हैं कि क्या साधु सन्यासी को राजनीति से जोड़ा जा सकता है। नमस्ते कविता जी, पहले तो और प्रश्न बहुत विवादित रहता है, क्योंकि बहुधा जो मानसिकता है वह यही है कि साधु जो है, सन्यासी जो है, वह मठ में ही रहे जी, और वहीं रह के कार्य करें। लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार विषयों का निर्णय होता है। अगर आज एक ऐसा समय आ जाए जब कोई अच्छा नेतृत्व करने वाला न हो, तो एक सन्यासी को भी आगे आना पड़ेगा, और वह उस परिस्थिति के लिए उसका धर्म होगा। क्योंकि सन्यासी क्या करता है? सन्यासी अपना घर छोड़ देता है, और सन्यासी के लिए तो ऐसे भी नियम है कि 10 दिन से अधिक किसी स्थान पे न रहे जी। लेकिन आज तो हम देखते हैं अधिकतर सब सन्यासी मठों में रहते हैं। पहले वाला हिसाब तो नहीं है कि 10 दिन तक कहीं टिके ना और हर जगह चलते ही रहें। उनके मठ हैं, वहाँ रहते हैं, क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार नियमों में परिवर्तन आता रहता है। इसी प्रकार जब अच्छा नेतृत्व नहीं बचता है, तो एक सन्यासी का कर्तव्य है कि वह समाज के अंदर समरसता का, सज्जनता का, धर्म का प्रचार करे, अच्छा उपदेश करे, सम्यक रूप से लोग रहे इसका निर्णय करे, इसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास करे। तो सन्यासी उपदेश करता है, लोगों का भला करता है। परंतु जब ऐसी अवस्था आ जाए, जब राजा कोई ऐसा व्यक्ति हो जाए, या राजा या जो राज सत्ता है वो ऐसे लोगों के हाथ आ जाए जहाँ पर सामान्य लोग जीवन में अच्छे ढंग से रह भी न सके, जी, उनके रहने पर भी प्रश्न उठ जाए, तब एक सन्यासी को बाहर आना ही पड़ता है। तब उसका वह धर्म वह राजसत्ता के माध्यम से कर सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सन्यासी बड़े बड़े उपभोग करता है, बड़े बड़े महलों में रहता है, बड़ी बड़ी उसके साथ स्त्रियां रहती है, उपभोग की वस्तुएं रहती है। नहीं, हम श्री राम को क्या कहते हैं? सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। राम राजा भी है और तपस्वी भी है। जी। ये कैसे संभव है? जनक जी राजा भी थे और राज ऋषि भी थे। ये कैसे संभव है? तो ये वो उदाहरण है कि एक तपस्वी, ये उदाहरण है, ये हमारी सन्यासी परंपरा रही है। राजनीति कर बिल्कुल, सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कह रहा हूँ कि राम जी ने सन्यास ले लिया था। नहीं, निश्चित ही वो गृहस्थी थे, लेकिन गृहस्थी होते हुए भी एक सन्यासी की भांति ही तपस्वी थे। यानी कि साधु संत सन्यासी इन लोगों के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने मठों तक ही सीमित रहें। बिल्कुल नहीं, सन्यासी का तो ये धर्म है कि वो विभिन्न जगहों पे जाकर के धर्म का प्रचार करे। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या अपनी भगवाधारी वेशभूषा में आप राजनीति में उतर सकते हैं? बिल्कुल उतर सकते हैं। वो मेरा आध्यात्मिक प्रसंग है, वो मेरा धर्म है कि मुझे इसी वेशभूषा को पहना है। मैंने संन्यास आश्रम ग्रहण करा है, अपने परिवार का त्याग करके इस विश्व को परिवार माना है। तो जब एक सन्यासी इस जगत को अपना परिवार मान लेता है, तो क्या उस जिस सत्ता पे वो बैठा है उसकी जितनी प्रजा है वो क्या उसका परिवार नहीं है? वह भी उसका परिवार है। और सत्ता में आकर के तो मुझे लगता है वो और बृहद रूप से इस सेवा के कार्य को कर सकता है, क्योंकि उसके पास संसाधन होते हैं, उसके पास वह शक्ति होती है। और जब परिस्थितियाँ विकट होती है तो सन्यासी को भी बाहर आना पड़ता है, मठाधीश को भी बाहर आना पड़ता है, पुजारी को भी बाहर आना पड़ता है। अपने निश्चित कार्यों से हटकर भी उस देश काल के अनुसार अपने धर्म का कर्तव्य का निर्वहन करना ही होता है। इसीलिए हम बहुत प्रसंग ऐसे देखते हैं इतिहास के अंदर जहाँ लोगों ने शस्त्र उठाए। आप बंदा वैरागी के बारे में जानते हैं, जो बंदा सिंह बहादुर बने। वो कौन थे? वो एक राजपूत
परिवार के एक बालक थे, परंतु उन्होंने वैराग्य ले लिया था तो वो महंत बन गए थे। जी। परंतु गुरु गोविंद सिंह जी से जब वो मिले तो गुरु गोविंद सिंह जी ने बताया कि जब तुमने ये संन्यास लिया था तो किस कारण के लिए लिया था, कि तुम समाज का भला कर सको, परंतु तुम अपना उद्धार कर सको। परंतु अगर इस देश की अवस्था ऐसी हो जाए जहाँ मुझे अपने अध्यात्म के पालन करने की भी अनुमति न मिले, जैसा मध्यकाल में होता था, हमें अपने खुले रूप से प्रदर्शन हम नहीं कर सकते थे। आपने देखा होगा मध्यकालीन मंदिर जो थे वो शिखर वाले मंदिर बनने बंद हो गए थे। जी। मध्यकाल में शिखर वाले मंदिर बनने बंद हो गए थे, हवेली मंदिर बनने प्रारंभ हो गए थे। हवेली क्या होती है? जो सेठ होते थे, बनिया होते थे, ठाकुर होते थे, ब्राह्मण भी जो होते थे, अन्य भी जो धनवान लोग होते थे, वो हवेलियों में रहा करते थे। घर में एक आंगन होता था, चारों तरफ गलियारा होता था, उसको हवेली स्थापत्य हम कहते हैं। आज भी राजस्थान में शेखावटी की हवेलियाँ आप देखते हैं, जयपुर में देखते हैं, या मथुरा वृंदावन में देखते हैं, अयोध्या में भी है। तो मलेच्छ उन स्थानों को न ये बता पाए कि ये मंदिर है या किसी का घर है, उनको न तोड़ पाए तो देवताओं को उन हवेलियों में स्थापित करवा दिया। अच्छा। अपने धर्म के पालन के लिए जिजिया देना प्रारंभ करा, तब जाके हम छोटे ही रूप से कुछ कर सकते थे, पालन कर सकते थे, उसके लिए हम धन देते थे। तो क्या हुआ, परिस्थिति ऐसी हो गई कि हम अपने देश में होते हुए भी, बहुसंख्यक होते हुए भी अपने धर्म का पालन नहीं कर पाए, और कोई ऐसा नेतृत्व ना मिले जो हमें हमारे धर्म के पालन में हमारा सहाय कर सके। तो ऐसी अवस्था में क्या करें? सन्यासी क्या मठ में ही बैठा रहे? तो क्या हम ये क्या वो चांदी के सिंहासन पर ही बैठा रहे? नहीं, उस समय उसको उस सिंहासन से उतरना पड़ेगा, उसे जनता में आना पड़ेगा, उसे एकत्रित होना पड़ेगा, उसे शस्त्र उठाने पड़े, शस्त्र भी उठाना पड़ेगा। लेकिन क्या एक सन्यासी का अच्छा राजा बन सकता है? बिल्कुल, अच्छा राजा अधिक बन सकता है एक सन्यासी। उसका कारण है, सन्यासी का परिवार नहीं है, ठीक है, सन्यासी का स्वार्थ नहीं है, सन्यासी के अपने निजी, हम कहते हैं ना, ध्येय नहीं है कि मुझे ये भ्रष्टाचार करके, ये करके मुझे अपने किसी कार्य को सिद्ध करना है, अपने परिवार को भरना है। और अगर ऐसा कोई सन्यासी वेश में करता है कि सन्यास ले लिया और उसके बाद अपने परिवार वालों से खूब पैसे जा रहे हैं, उनका परिपालन हो रहा है, एक फैमिली बना रखी है, तो वो सन्यासी नहीं माना जाता, वो पतित सन्यासी माना जाता है, वो सन्यासी नहीं माना जाएगा। लेकिन जो वास्तविक सन्यासी है वो न तो अपने पिता से उसका कोई रिश्ता होता है, न उसकी बहनों से, न उसके भाइयों से उसका कोई रिश्ता होता है, न उनके परिवार का वो कोई दायित्व उठाता है कि अब मैं इनका पालन मैं करूँगा या इनको मैं धन भेजूँगा। नहीं, उसके लिए उसकी प्रजा का, जनता का एक एक व्यक्ति जो है, एक एक जन जो है, वो उसका अपना परिवार होता है। तो निज स्वार्थ न होने के कारण यह अधिकता होती है, ऐसी अधिक संभावना है कि वह निस्वार्थ राजनीति करके उत्तम राजनीति कर सकता है अन्य लोगों की अपेक्षा में। चलिए, ज़्यादा जाते आपसे यही सवाल करूंगी कि मठ में घंटी बजाने वाले हमारे महंत योगी आदित्यनाथ, क्या लगता है आपको? अभी तो यूपी में बदमाशों की घंटी बजा रहे हैं, वो भारतीय राजनीति में जब सेंटर में आ जाएंगे तो पूरे भारत के जो माफिया गुंडे हैं उनकी घंटी बजा देंगे। उत्तर प्रदेश को तो हमने योगी आदित्यनाथ की सरकार से पहले भी देखा है, मैं भी गया हूँ जी। उस समय का उत्तर प्रदेश और आज का उत्तर प्रदेश में धरती आकाश का अंतर है। उस समय के उत्तर प्रदेश में जो गुंडागर्दी थी, जो गुंडाराज था, जो दीनों के साथ अत्याचार था, जो महिलाओं के साथ असुरक्षा थी, जो आए दिन कोई किसी को भी गोली से उड़ा देता था, आज वो कहाँ देखने को मिलता है? हाँ, आज हमें गुंडे तोड़ते दिखते हैं एनकाउंटर्स में, लेकिन हमें सज्जन लोग उत्पीड़ित होते नहीं दिखते। अगर होते हैं तो उसका न्याय कुछ घंटों में ही हो जाता है। तो ये किसकी वजह से है? यथा राजा तथा प्रजा। जैसे राजा होता है वैसा उसका मंत्रिमंडल होता है, वैसे उसकी प्रजा हो जाती है, क्योंकि एक जैसी मानसिकता के लोग ही एक साथ रह सकते हैं जी। तो उसका कारण ये है कि अच्छा नेतृत्व है, और जो मैंने बातें कही उसका प्रत्यक्ष उदाहरण योगी आदित्यनाथ है। तो वो अपने महंत पद का भी निर्वहन करते हैं और उसके साथ साथ अपने राजपद का भी निर्वहन करते हैं आगे, और उनको दायित्व भी निभाने। अगर वो इस राज सत्ता में नहीं भी होंगे तो पुनः अपने महंताई में वो जो थे वो वैसे ही लौट जाएंगे। तो उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। इस कारण से उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, सुरक्षा बढ़ी है, और बहुत ही अधिक वहाँ पे तो समरसता आ गई है। वहाँ पे मतलब अब लोग जाते हैं कि हाँ उत्तर प्रदेश हम रह सकते हैं, वहाँ सुरक्षा है।
और वहाँ की जीडीपी आप देखिए, वहाँ का आप इकोनॉमिक आप उस प्रदेश का आप स्तर देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो उत्तर प्रदेश इस बात से ही प्रसिद्ध था कि यहाँ तो कोई जाके खुश नहीं होता, वहाँ पे न जाने अब क्या क्या प्रगति हो रही है। टूरिज्म का इतना तो बड़ा उसका उदाहरण जो आपने कहा वो तो सब सर्वविदित है, और भारत ही क्या पूरा जग जानता है कि योगी आदित्यनाथ ने क्या करा है और किस प्रकार से अपने दायित्व का निर्वहन उन्होंने करा है और अभी भी कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है एक सन्यासी से अच्छा राजा कौन? बताइएगा ज़रूर। और मुझे और अरिदमन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।